Morning students. Today we discuss about the reaction with ammonia जो अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। तो इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स और भी हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो क्या है कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे थे। तो यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स और भी हैं, तो उन एग्जांपल्स पर अपना डिस्कस करते हैं कि जैसे क्या है कि यहाँ पर कि जो बेंजल्डिहाइड है, जो बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड को क्या किया जाए कि बेंजल्डिहाइड और अमोनिया को क्या है कि 3:2 के रेशो में क्या किया जाए कि इसका कंडेंसेशन करवाया जाए। तो क्या होता है, हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन होता है। कि क्या किया जाए कि बेंजल्डिहाइड और अमोनिया के को क्या है कि 3:2 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, रेशो में अगर इसका कंडेंसेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है क्या होता है, यदि बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ 3:2 के रेशो में अनुपात में कंडेंसेशन, संघनन, रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन होता है, बनता है। रिएक्शन लाइक जैसे बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ठीक है, प्लस NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन अपने टॉपिक है ये। तो इसके साथ जब इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। C6H5CH डबल बॉन्ड N, C6H5CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, C6H5। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या है कि जो एसीटोन है, अगर एसीटोन का क्या है कि अमोनिया के साथ कंडेंसेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है कि इसमें डाई एसीटोन अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यदि एसीटोन का अमोनिया के साथ कंडेंसेशन, संघनन कराया जाता है कंडेंसेशन कराया जाता है तो डाई एसीटोन अमोनिया, डाई एसीटोन अमोनिया का फॉर्मेशन होता है या अमोनिया बनता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन बताएं, एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे सॉरी कंडेंसेशन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ।
किसका, सेकंड मॉलिक्यूल एसीटोन का ठीक है। तो यहाँ से ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक अमोनिया से हाइड्रोजन, और यहाँ कीटोनिक ग्रुप का क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इस पर क्या आ जाएगा, एक अमीनो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाई एसीटोन अमोनिया। ठीक है, सॉरी, इस वो रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आएंगे 3 मॉलिक्यूल और ये आएंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसकी ये अमोनिया के साथ कुछ रिएक्शंस थी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वेटिंग रिएक्शन। वेटिंग रिएक्शन, अब देखिए जो वेटिंग रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी भी ये पढ़ चुके हैं, कई जगह आ चुकी है कि जो कार्बोनिल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, उनको क्या होता है कि यदि फॉस्फोरस थिलाइड या अपने क्या बोलें फॉस्फोरिन के साथ क्या कराई जाती है कि इनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि इसके एक हाई सब्स्टिट्यूट एल्किन या वह क्या है, डाइफेनिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब इस रिएक्शन में एक बात ये भी होती है कि देखो इस रिएक्शन में जो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होता है। ये इस अभिक्रिया की स्पेशलिस्टी है। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो एल्किन फॉर्म होती है, उस एल्किन में क्या है कि जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, वो डबल बॉन्ड वही होता है कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो वो बॉन्ड वही उसी कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, ये इस अभिक्रिया की क्या है, विशेषता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पर अपने थोड़ी सी इसमें जो फॉस्फोरस थिलाइड है, इस थिलाइड का फॉर्मेशन अपन बताएंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो ट्राइफेनिल फॉस्फिन है, ठीक है, इसका 2 स्टेप्स में होता है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट का क्या है कि अपने जो एल्किल हैलाइड्स हैं, इन एल्किल हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि SN2 टाइप की अभिक्रिया से क्या होगा कि फॉस्फोरस थिलाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या इसकी मैकेनिज्म पर डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपने इस पर एक एक पॉइंट से अपन बात करते हैं पॉइंट वाइज। तो फर्स्टली यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन्स की रिएक्शन फॉस्फोरस थिलाइड थिलाइड नहीं एलाइड या फॉस्फोरेन के साथ कराई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो
हाई सब्स्टिट्यूएंट उच्च प्रतिस्थापी एल्किन्स तथा ट्राइफेनिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है या बनता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर रिएक्शन बताएं, एल्डिहाइड या कीटोन, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, अपने एक जर्नल रिएक्शन बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर R और R डैश क्या है, R इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि आप सेम भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन है, R इक्वल टू R डैश और R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी कि इसकी जगह आप H ले सकते हो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर दोनों सेम लिया आपने, जैसे मेथिल ले लिया तो एसीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड है कि अपने यहाँ पर किस तरह से लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फोरिन क्या होता है, C6H5 का होल थ्राइज, फॉस्फोरस C, इस पर कार्बन पर एक लोन पेयर, तो इस पर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, और ये दोनों एल्किल ग्रुप है, तो इनको डिफरेंस करने के लिए इस पर अपन डबल डैश और इस पर ट्रिपल डैश लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो एल्किन फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, एल्किन। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा कि इसके साथ बनेगा। भाई इसकी मैकेनिज्म देखो, सीधी सी बात क्या होती है कि ये जो रेनायन है तो ये कार्बन पर ऐड होगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये एनायन है, तो इनके बिटवीन क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस कार्बन पर तो R और R डैश डबल बॉन्ड C, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। ठीक है, ये तो क्या बन गई अपनी एल्किन। ठीक है, और इसके साथ क्या बनेगा, फॉस्फोरस, क्या बताया था मैंने, फॉस्फोरस ट्राइफेनिल ऑक्साइड। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये O डबल बॉन्ड P C6H5 का होल थ्राइज। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो इलाइड का जो फॉर्मेशन है, वो इलाइड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है कि मैं आपसे ये बता रहा था कि ये जो इसका फॉर्मेशन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। वो किस तरह से होता है कि जो फॉस्फोरस थिलाइड बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो अपने जो प्रोटॉन एक्सेप्टर कोई भी जो बेस होते हैं, प्रोटॉन ग्राही जो क्षार होते हैं, कि इनकी प्रेजेंस में क्या है कि एल्किल हैलाइड की क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉस्फोरस थिलाइड का फॉर्मेशन, इलाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है, फॉस्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन टू स्टेप्स में होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ कराकर प्राप्त किया जाता है। इसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ कराकर प्राप्त किया
जाता है। ठीक है, अब जो रिएक्शन है वो किस स्टेप्स में होगी। फर्स्टली आप यहाँ पर क्या लेंगे, ट्राइफेनिल फोस्फिन C6H5 का होल थ्राइज फॉस्फोरस। ठीक है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही फॉस्फोरस के पास, प्लस यहाँ पर आप क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, तो आपको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ये हैलाइड यहाँ से फ्री होगा और यहाँ से जो लोन पेयर है वो इसके साथ, यानी कि इस लोन पेयर की हेल्प से क्या होगा, फॉस्फोरस कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, C6H5 का होल थ्राइज फॉस्फोरस। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH, और यहाँ पर क्या आ गया R, और ये R। ठीक है, एल्किल ग्रुप आ गए दोनों। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बाहर हुआ, माइनस एक हैलाइड आयन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बना है, इसकी रिएक्शन आप फिर से किसके साथ कराएंगे भी, कोई बेस है उसकी प्रेजेंस रहेगी, C6H5 का होल थ्राइज CH R डैश R डबल डैश। ठीक है, इसके साथ आप किसी क्या कराएंगे, बेस की रिएक्शन, तो ये हो गया बेस। तो यहाँ से क्या है कि भाई जो इस बेस पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, भाई बेस है तो यानी कि एक तरह से हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। ठीक है, जो क्या है कि इसके H को लेकर के अपने साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, C6H5 का होल थ्राइज हैलाइड आयन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हैलाइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बात आती है रिएक्शन की मैकेनिज्म है, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।